आज के जिस समय में से हम लोग गुजर रहे हैं, उसके कारण मैंने आज के इस विषय को चुना है। और यह विषय है प्रार्थना, प्रेयर। ये वो शब्द है, ये वो बात है जो सब लोगों को बड़ी आसान लगती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि ये सबसे बड़ी बात है। यानी मसीह सेवकाई में यही सबसे कठिन बात है। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। चर्च का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके आयोजन में लोगों ने कहा कि प्लान मीटिंग होगी और उस प्लानिंग मीटिंग में काम बांटे जाते हैं। और होता यह है कि लोगों से कहा जाता है कि आप डोनेशन कलेक्ट करने के लिए रसीद बुक छाप दी गई और उसको जा करके आप लोगों के घर में मांगे और कलेक्शन लेकर के आए, क्योंकि बड़े पैमाने पर मीटिंग होने वाली है। फिर एक और टीम थी जिसे काम दिया गया था जो प्रेयर वॉरियर्स रहेंगे, और ये प्रेयर वॉरियर्स जो रहेंगे उनसे कहा गया कि आप जिस दिन तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी उस दिन तक लोगों के लिए, जो डेलीगेट्स आने वाले हैं, जो प्रचारक आने वाले हैं, उनके लिए, और ऐसे करके एक बुक मार्क तैयार किया गया और उसमें 10 पॉइंट्स थे और उनसे कहा गया कि आप प्रतिदिन 15 मिनट प्रार्थना में खर्च करेंगे। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि डोनेशन कलेक्ट करने वालों ने डोनेशन लेकर के आया और जिनके पास में प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें या प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे आने वाले प्रोग्राम के लिए, उनमें से अधिकांश लोगों ने हाथ जोड़ करके विनती की कि ब्रदर आपको डोनेशन कितना चाहिए बता दीजिए, हम डोनेशन आपको दे देते हैं। और जितना हमने सोचा था उससे बड़े बड़े अमाउंट बताने लगे। 5,000 चाहिए क्या, 10,000 चाहिए क्या, हम आपको डोनेशन देते, पर प्रेयर के लिए प्लीज मत बोलिए। उन लोगों को उस प्रोग्राम में भी नहीं देखा गया, जो आत्मिक जागृति सभाएं हुई वहां पर भी वो नहीं आए, लेकिन पैसा देने को तैयार है। इससे ये पता लगता है कि मनुष्य प्रार्थना से भागता है। मेरा एक और अनुभव है कि जब जब मैं प्रार्थना के लिए चर्च में खड़ा रहता हूं और जब वो समय आता है कि प्रार्थना की जाएगी, तब मैं ये कहता हूं कि हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि, मैं इतना बोलने के बाद में एक पॉज देता हूं और उसके बाद में मंडली में यहां से लेकर के वहां तक देखता हूं तो आधे से अधिक चर्च करता क्या है मालूम है? वो अपने सर को नीचे झुका करके बिल्कुल प्रार्थना के लिए ऐसे गंभीर चेहरा बना करके झुका लेते हैं अपना सिर, और ऐसा बना लेते हैं कि उनको सुनाई, मतलब दिखाई ना दे, उनका चेहरा मुझको दिखाई ना दे। वे नहीं चाहते हैं कि उनसे प्रार्थना करने को बोला जाए। और पिछली बार भी मैंने आपसे कहा कि एक बार तो मैंने एक अंकल जी से कहा कि आप प्रार्थना करें, और उन्होंने अपने बगल में बैठी अपनी पत्नी से कह दिया तू कर ले। अर्थात प्रार्थना से भागते हैं। अब शनिवार की शाम को हम लोग बच्चों के बीच में बैठते हैं, तो ऐसा समय रहा कि जब हम लोगों ने शुरू किया था, मैं कई दिनों तक, मैं यहां की बात कर रहा हूं नागपुर में, जब संडे को मीटिंग हुआ करती थी शाम को बच्चों की, तो हर शाम मैं बड़ी आस से रुकता था कि आज कम से कम एक बच्चा तो हाथ उठाएगा, क्योंकि हर संडे को मैं बच्चों से एक प्रश्न पूछा करता था, आज कौन प्रार्थना करेगा। और मुझे बड़ी निराशा होती थी, एक संडे, 2 संडे, 5 संडे, 10 संडे, ऐसे करके दिन बीते जा रहे हैं और मैं पूछता रहता था कौन प्रार्थना करेगा, और कोई बच्चा नहीं मिलता था। फिर मैं बच्चों को कहता था मेरे पीछे पीछे अब आप प्रार्थना करो, और मैं हर संडे प्रार्थना किया करता और मेरे पीछे पीछे बच्चे बोलते और सीखने की कोशिश करते। प्रार्थना, इससे भागते हैं लोग। लेकिन आज मैंने इसी विषय को चुना है
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन लॉकडाउन के दिनों में, अब तो मैंने सुना है कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लोग थोड़े से घूमने फिरने निकलने लगे, सड़कों पे अभी थोड़ी यातायात दिखने लगी है, अभी लोगों के पास अब दुनियादारी के लिए समय आ जाएगा, तो प्रार्थना और कम हो जाएगी। तो हमारे पास में जो थोड़ा सा समय बचा है, ये प्रार्थना का समय है। और परमेश्वर आज भी कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग प्रार्थना करेंगे अगर, उसमें और भी कंडीशंस है, लेकिन मुख्य कंडीशन यह है कि मेरी प्रजा प्रार्थना करेगी तो मैं सुन करके उत्तर दूंगा, उनके देश को आशीष दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, हम प्रार्थना तो करें। और परमेश्वर हमें सिखाने को भी तैयार है। परमेश्वर हमें अगर कहते हैं प्रार्थना करना नहीं आता, तो उसने हमको अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, सहायक दिया है। और यही सबसे बड़ी सहायता आज हमको चाहिए कि हम प्रार्थना करना सीख जाएं। बाइबल कहती है, हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के, मैं उन लोगों के लिए विशेष कहता हूं जो लोग प्रार्थना नहीं करते। एक भाई ने मेरे से एक बार यह प्रश्न कर लिया, मेरी उम्र के ही थे, ब्रदर मैं देखता हूं लोगों को बड़े अजीब है, बोले प्रार्थना करना शुरू क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। मेरे को तो कभी रोना नहीं आता, बताया उन्होंने। लेकिन बाइबल कहती है, जब आपके हृदय में बोझ होगा, जब आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो मर रहा है, आपकी नजरों के सामने मर रहा है, ये आत्माएं जो आप देख रहे हैं जो नाश हो रही है, जब आप उनको अपनी आंखों के सामने रखते हो, तब आप रो पड़ते हैं, और ये पवित्र आत्मा कराता है। और इसीलिए बाइबल कहती है, हम लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, हमें सीखने का है, हमें सहायता चाहिए। और ये सहायता कौन करता है? परमेश्वर स्वयं कर रहा है। परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा हमारे भीतर से आहें भर भर के, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता है। ये वर्णन से भी बाहर है। यानी प्रार्थना करने वाला जब प्रार्थना समाप्त करता है, तो वो खुद भी हैरान रहता है कि हाय, मैंने ये क्या किया, मैंने इतना रो रो करके दुआ प्रार्थना कैसे किया, वो नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है। चौथी बात, मैं अक्सर माता पिताओं को, बहुत सारे माता पिता बच्चों को यहां पर लेकर के आते हैं सीबीसी में, और वे चाहते हैं हमारे बच्चों का एडमिशन यहां हो जाए। तो मैं उनको समझाता हूं कि बच्चे जो हैं, ये हमारे साथ में सप्ताह में एक ही दिन 1 से 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रहते हैं, लेकिन आपके साथ में ये बच्चे बहुत लंबे समय के लिए हैं। तो उनको सिखाइए आप बाइबल, मैं मदद करूंगा। मुझे बहुत खुशी है, और मैं उन बच्चों के माता पिता को बधाई देना चाहता हूं कि शनिवार के दिन आप लोग अपने बच्चों को इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़वाते हैं, और बच्चे बहुत सुंदर रीति से बढ़ भी रहे हैं। और मैंने आज के ऑनलाइन सबमिशन में देखा कि माता पिता भी होमवर्क में शामिल होते हैं बच्चों को एनकरेज करने के लिए, और माता पिता भी परमेश्वर के वचनों के साथ साथ अपने बच्चों को उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो एक बार एक माता पिता से जब मैंने कहा कि आप समझाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए, तब वो माता पिता ने हमसे कहा, ब्रदर हमसे नहीं जमेगा, हम बाइबल ज्यादा नहीं जानते। तब मैंने एक छोटी सी सलाह उन माता पिता को दिया, और वो सलाह यही थी जो अभी मैं कह रहा हूं और आपसे भी कहता हूं। अपने घर में अपने बच्चों को शायद आप पूरी बाइबल ना समझा सको, अपने घर में शायद आप अपने चर्च के डिसिप्लिन को ना समझा सको, बाइबल में छुपी हुई भेद की बातों को शायद आप प्रकट करके अपने बच्चों को ना सिखा सको, लेकिन एक बात अगर आप बच्चों को सिखा देते हैं, तो मैं समझता हूं आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और वो काम है, अपने बच्चे को प्रार्थना करना सिखा दो।
यदि आपने अपने बच्चे को प्रार्थना करना सिखा दिया है तो काम बन गया। जब आपका बच्चा स्वयं परमेश्वर से बोलने लगा, जब आपका बच्चा स्वयं परमेश्वर से बात करने लगा, जब आपका बच्चा स्वयं परमेश्वर की सुनने लगा, जब आपका बच्चा स्वयं परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार चलने लगा, तो सारे जीवन की समस्याएं हल हो जाएगी। इसीलिए बाइबल कहती है अपने बच्चे को बचपन में ही सिखा देना। बचपन में मतलब छुटपन में ही, बाल्यकाल में ही, और जो वो तब सीखेगा तो बुढ़ापे तक वो पकड़े रहेगा। ये लाठी जो है ये है प्रार्थना की लाठी। ये लकड़ी की लाठी टेक करके अपने बच्चों को बुढ़ापे में न चलने दे, परंतु प्रार्थना की लाठी अर्थात परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के चलना अपने बच्चों को सिखाना है। अब समस्या ये आ जाती है कि कभी कभी बड़े लोग भी कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने की, सीखने की इच्छा है। अब ये वाला वचन मुझको बाइबल में मिलता है, और बाइबल में लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में और उसके पहले ही वचन में लिखा है, प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु के चेले दूर से बैठ करके देख रहे थे। प्रभु यीशु ने शायद कुछ दूरी पर जाकर के अपने घुटने टेके होंगे, अपने शायद हाथों को ऊपर उठाया होगा और गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से बातें कर रहे होंगे। लिखा है जब वह प्रार्थना कर चुका, मतलब आमीन हो गई, उसके बाद में उसके चेलों में से एक ने, देखिए 12 लोग हैं लेकिन सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग जो समझते हैं कि हमको पहले से बहुत आता है, बाइबल उनके लिए कहती है कि तुमको अगर लगता है तुम्हारे बर्तन पहले ही भरे हैं तो तुम उसको और कैसे भरोगे। परमेश्वर के नबी ने उस विधवा स्त्री से कहा तेरे घर के बर्तन ले आ जितने खाली पड़े हैं। उसने लेकर के आ गई और उसने उसको भर दिया। एक कुप्पी से निकाल कर तेल उंडेल रहा है और वो तेल भर गया। बोला और देख ले कोई बर्तन है क्या। तो घर में से ढूंढ ढांड कर छोटे बड़े जितने बर्तन थे सब ला लिए। उसके बाद में उसने बोला अब एक काम कर, तेरे पड़ोसियों के पास में जा और उनके भी खाली बर्तन लेकर के आ जा। तो उसने अपने आस पड़ोस में रहने वाले एक छोर से दूसरे छोर सबके लेकर के आ गई और उसके बाद में वो भी भर गए। तब तक एक बर्तन में से प्रभु का नबी तेल उंडेलता रहा, उंडेलता रहा, उंडेलता रहा और उसमें से कम नहीं हुआ। परमेश्वर के पास में आज भी हमें देने के लिए भरपूर है। इस एक छोटी सी कुप्पी में से, इस छोटी सी पुस्तक में से आज भी हमें देने के लिए तेल है परमेश्वर के पास। लेकिन जिस घड़ी उस बहन ने बोली बर्तन नहीं बचे, जैसे उसने बोली अब खाली बर्तन नहीं है, उस समय तेल बहना बंद हो गया। मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख जब जाएं तो मैं चाहता हूं अपने आप को खाली करके जाएं, परमेश्वर से ऐसी बात कहकर, इसको कहते हैं दीनता के साथ में जाना, और परमेश्वर उस बर्तन को भर देगा। और प्रभु यीशु प्रभु रह करके भी यही किया करते थे कि वे दिन भर अपने बर्तन को खाली कर देते थे और रात भर में फिर से अपने बर्तन को भरने के लिए परमेश्वर से मांगते और परमेश्वर पिता उसको भरता। प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के जीवन को बारीकी से देख रहे थे। प्रभु यीशु के चेलों ने आज यीशु के पास में आकर के एक वाक्य कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने एक बात पाई जो उनके जीवन से हटके थी। प्रभु यीशु भी सो रहे थे, प्रभु यीशु भी खा रहे थे, प्रभु यीशु भी अपने रोज के काम कर रहे थे जो उसके चेले भी किया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु एक काम ऐसा कर रहे थे जो चेले नहीं कर रहे थे, और वो है प्रार्थना। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले पहुंचते हैं और पास आकर के एक गुजारिश करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखा दे। जब हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे
तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के साथ रोज का रिश्ता बना करके रखेंगे, और जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहता है उसी का रिश्ता संसार में सब लोगों के साथ में सही रहता है। मैं अक्सर इसी के लिए ये क्रूस का चिन्ह बताता हूं लोगों को। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही है तो फिर लोगों के साथ में भी हमारा रिश्ता सही हो जाता। तो पहले परमेश्वर से बात करना हमें सीखने का है। अब देखिए, परमेश्वर खुद चाहता है कि वो हमसे बात करे। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, एक ही उदाहरण बताऊंगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, और बाइबल कहती है रोज, प्रतिदिन, एवरी डे, एक भी दिन ऐसा नहीं छूटता कि परमेश्वर अपने बच्चों से बात करने के लिए नहीं आता। हमारे जीवन में प्रार्थना कैसी है? बहुत से लोगों के लिए आराधना करना या चर्च सप्ताह में एक दिन, और किसी किसी के लिए 1 घंटा बस। लेकिन बाइबल का नियम कहता है एवरी डे, हर रोज, हर दिन परमेश्वर से बात करने का नियम बना लो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। अब परमेश्वर आता है, आप बात करें ना करें, लेकिन वो फिर भी आता है। हमारी चर्च का अटेंडेंस एक समय में बहुत कम हुआ करता था। पास्टर साहब कहते थे प्रभु यीशु मसीह 9 बजे आके खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कोई मेरे से बात करने आया कि नहीं आया। साधारणतः हम लोग दूसरी जगहों में आराम से नहीं जाते, चाहे थिएटर जाना हो तो भी टाइम पर, चाहे ट्रेन पकड़नी हो तो भी टाइम पर, प्लेन पकड़ना है तो बहुत पहले से जाते। लेकिन चर्च में, चर्च के खत्म होते तक आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना का अर्थ नहीं समझा है। एक बार ये बात समझ में आ जाएगी कि ये प्रार्थना क्या है, तब हम अपने मसीही जीवन में सही हो जाएंगे। प्रभु यीशु प्रार्थना को इतना महत्व देते थे। एक बार प्रभु यीशु ने, अभी चेलों को चुना नहीं है, प्रेरित करके किया नहीं है। प्रभु यीशु बहुत सारे अनुयायियों को लेकर के चलते थे, लेकिन जिस समय उनको 12 प्रेरित चुनने थे, बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, जिसको हम लोग होल नाइट प्रेयर कहते हैं। सारी रात प्रार्थना में बिताई। किस लिए मालूम है? क्योंकि उनको 12 प्रेरित चुनने थे, और जब वो पहाड़ से उतरे, लिखा है बाइबल में, तब उन्होंने 12 को चुना। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले क्या हम रात रात भर परमेश्वर से बात करते हैं? प्रभु यीशु तो करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह करते हैं तो फिर क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े जीवन के निर्णय होते हैं वो हम ऐसी चुटकियों में ले लेते हैं? अच्छा, ये करे कि वो करे, मानो चिट्ठी डाल दिए, ये उठा ले, यही है। परमेश्वर से बात करने की बात क्यों नहीं आती हमारे लिए? क्योंकि हम लोग प्रार्थना को पूरी तरह से नहीं जानते। और इसीलिए डिसाइपल्स का ये वाक्य आज हमारा वाक्य होना चाहिए, प्रभु जी माफ करिएगा कि मैं नहीं मालूम है कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, हमें सिखा। जिस दिन हम अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि प्रभु जी सहायता कर, प्रार्थना करना सिखा, तब हम वास्तव में परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाएंगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ने के पहले महायाजकीय प्रार्थना की थी। क्रूस पर भी प्रार्थना की थी। पहली वाणी भी एक प्रार्थना थी, आखिरी वाणी भी प्रार्थना थी, बीच में भी एक प्रार्थना थी। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, यीशु का पूरा जीवन ही प्रार्थना में था। और इस महायाजकीय प्रार्थना में यूहन्ना के 17वें अध्याय में देखिएगा, वहां पर मिलता है कि प्रभु यीशु खुद के लिए प्रार्थना किए, प्रभु यीशु ने उसके बाद में अपने चेलों के लिए प्रार्थना किए, प्रभु यीशु ने उसके बाद में जो इन बातों को सुन करके मेरे अनुयायी बनेंगे या विश्वास में जुड़ेंगे, उनके लिए प्रार्थना की। कहने का मतलब सबके लिए प्रार्थना की। लेकिन प्रार्थना क्या थी? किस बात के लिए?
कि पिताजी जैसे मैं और तू एक है, एक है, ऐसा टाइट, वैसे ही ये भी हो। ये भी हो मतलब मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता, पति, परंतु तेरे साथ में भी ऐसा ही संबंध हो। ये चीज प्रभु यीशु ने चेलों में भी मिसिंग पाई। प्रभु यीशु आज हम में अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो ये है कि यीशु जैसे परमेश्वर के साथ में एक था, बिल्कुल ऐसी ही घनिष्ठता मुझ में और परमेश्वर पिता में हो। और ये कब आ सकती है? जब हम अपने परमेश्वर से रोज बात करेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना को समझकर। क्योंकि मैंने इस बात को देखा है, छोटे बच्चों में भी देखा, जवानों में भी और बड़ों में भी, कि वे प्रार्थना कैसे करना नहीं जानते। चलिए शिष्यों के साथ हम भी शामिल हो जाते हैं और प्रभु जी से कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा। और उसके बाद में प्रभु यीशु प्रार्थना करना बता रहे हैं। और यही वाली बात आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में भी मिल जाती है, जहां पर यीशु ने दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में बताया है। वहां पर भी प्रभु यीशु ने यह वाक्य कहा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 9वां वचन। यीशु ने कहा, अपने सुनने वालों से कहा, जो प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं उनसे कहा, अतः। ये अतः शब्द क्यों आया है? अतः शब्द का अर्थ जानने के लिए एक वचन ऊपर पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, तुम उनके समान ना बनना। उनके समान मतलब अन्य जातियों के समान नहीं बनने का, क्योंकि अन्य जाति भी प्रार्थना करती है। अन्य जातियों के बारे में लिखा है कि वे लोग भी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं और उसमें बकबक शब्द भी आया हुआ है। और ऐसा भी लिखा है, उनको लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। और उसके बाद में कह रहा है कि उनके समान नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले यह जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। तो इस बात को प्रार्थना स्टार्ट करने के पहले अपने दिमाग में रखना होगा कि मैं भी क्या जानूं, मेरी आवश्यकता, मुझे क्या चाहिए, ये मेरा परमेश्वर पहले ही जानता है। आप ऐसे मत बताइए प्रार्थना में, प्रभु जी आपको मालूम नहीं कि मैं कितनी तकलीफ से जा रहा हूं, है ना, मैं बीमार हूं, मेरा भाई बीमार है, ये बीमार, वो बीमार। परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर पिता, मेरी एग्जाम्स आ रही है, मेरे बहुत पढ़ाई करने का बहुत टाइम। परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को यह भी मालूम है कि तुमने साल कैसा बिताया। परमेश्वर को यह भी मालूम है कि तुमने कितना समय वेस्ट किया। परमेश्वर को यह भी मालूम है कि दोस्तों के साथ में कितना समय बिताया। परमेश्वर यह भी जानता है कि पढ़ाई जिस समय करना था उस समय मूवीज देखते रहे और अपने मोबाइल पर लगे रहे। परमेश्वर जानता है कि तुमने अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने की बजाय संसार के साथ में जोड़ा। ये सारी बातें भी परमेश्वर जानता है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो यीशु कहता है इस रीति से किया करो। तो चलिए हम लोग आज प्रार्थना करना सीखेंगे और प्रभु यीशु से सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो कहीं पर भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करना, यानी तुम्हारी बातें, तुम्हारे वाहवाही जो खुद के लिए होती है। आपको मालूम होगा एक बार एक फरीसी जब मंदिर में पहुंचा और उसी समय एक चुंगी लेने वाला भी पहुंच गया था और दोनों जन प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु जी ने बोला बकबक है। क्यों? बहुत बोल रहा है। उसके जीवन में क्या क्या है परमेश्वर को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन वो बोले जा रहा है, मैं बहुत अच्छा प्रभु जी, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं ये करता, मैं वो करता, सारी बातें बता रहा है। फिर मैं पाप नहीं करता, मैं इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं, ये जो सामने खड़ा ये चुंगी लेने वाले इसके समान नहीं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने कहा है परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्रार्थना की गई
पर सुनी नहीं गई क्योंकि ये प्रार्थना की कैटेगरी में आती ही नहीं है। दिस इज नॉट प्रेयर। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने मात्र एक वाक्य कहा था और बड़े दीन होकर के कहा था और अपने आप को मानो एकदम झुका के कहा था। अपने आप को उसने मानो मिला दिया मिट्टी में, ऐसे करके रो करके उसने पुकार करके कहा था। यीशु ने कहा ये आशीषित होकर के गए। तो फरीसियों की मानिंद प्रार्थना नहीं करनी है। फरीसी लोग बहुत प्रार्थना करना जानते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं, सेल्फ राइजियस होते हैं इनफैक्ट, लेकिन वैसे वाली धार्मिकता और वैसी वाली प्रार्थना नहीं करना है। कौन सी वाली प्रार्थना करना है, वही आज प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। बड़ा छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद में यह शब्द बताया जा रहा है, इस रीति से प्रार्थना करो का मतलब है मैं तुम्हें एक पैटर्न दे रहा हूं। अब देखिए, बहुत से लोग यही गड़बड़ी कर देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा इस रीति से प्रार्थना करना, परंतु लोगों को लगा यीशु ने कहा तुम ये वाली प्रार्थना करना, और उन्होंने बाइबल में से एक प्रार्थना सीख लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे एक 70 साल के व्यक्ति को भी जानता हूं जिसका जन्म मसीह परिवार में हुआ, लेकिन अपने जिंदगी के 60 साल रिटायरमेंट के दिन तक उनको केवल एक प्रार्थना आती थी। और मैंने स्वयं उनसे जब कहा था ब्रदर आप प्रार्थना करिए, वो बहुत देर तक तो चुप हो गया, फिर बोले मेरे को एक ही प्रार्थना आती। मैंने कहा वही वाली करिए, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने ये 6 वाक्य बोल करके आमीन बोल दिया। फिर मैंने कहा ब्रदर आप यही वाली प्रार्थना करते हैं? बोले यही वाली करता हूं। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि प्रभु यीशु ने तो सिखाया है ये वाली प्रार्थना, क्या गलत है? ध्यान दीजिए, यीशु ने ये नहीं कहा ये वाली प्रार्थना किया करो, उसने कहा है इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस प्रकार से तुमको करने का है। तो यहां पर एक पैटर्न दिया गया है, उसके अनुसार से हमको प्रार्थना करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। पहला शब्द है हे हमारे पिता। यह शब्द पर गौर करना। हम में से बहुत लोगों ने यह प्रार्थना को रट लिया है, और रटने की वजह से हम शब्दों के अर्थ को और शब्दों के अर्थ की गंभीरता को नहीं समझते हैं, और इसीलिए भी कई बार हमारी प्रार्थना रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि यह प्रार्थना की कैटेगरी में नहीं आती भैया। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मुंह से जो बोल रहे हैं आप समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये प्रार्थना जब स्टार्ट हो रही है तो पहला शब्द है हे हमारे पिता। अंग्रेजी में है आवर फादर। आवर फादर में भी 2 शब्द है और उसमें है आवर। हिंदी में हमारे पिता का पहला शब्द है हमारे। ये शब्द पर गौर करना। बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करो तो हमारे बोलना। मतलब प्रार्थना करने वाला अकेला नहीं है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करे तो क्या बोलेगा? हे मेरे पिता। मेरे ख्याल से आपने अकेले में भी रह करके जब ये प्रार्थना की होगी, आपने कभी भी नहीं बोला होगा हे मेरे पिता। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु कह रहा है ऐसे करना, हे हमारे पिता। मतलब ये प्रार्थना मिल करके करना है। अब मिल करके कैसे करें? प्रभु का धन्यवाद हो, लॉकडाउन में हम घर में बंद है। पहला मिल करके करना है, परिवार में मिलकर करें। परिवार, पति और पत्नी, शुरू में तो 2 ही जन रहते हैं, तो इन दोनों को मिल करके करना है।
पति ये ना बोले कि मेरा पत्नी के साथ जमता नहीं, तू तेरी प्रार्थना कर, मैं मेरी प्रार्थना करता। वो उसकी पर्सनल प्रेयर, ये अपनी पर्सनल प्रेयर, मतलब दोनों संतुष्ट हैं। मैं तो प्रेयर करता हूं, वो कहती है मैं भी प्रेयर करती हूं। घर में प्रेयर होती है, बहुत अच्छे से सीना ठोक के, हाँ हमारे घर में प्रेयर होती है। ना ना ना, प्रभु यीशु कहते हैं मिल करके करना है। पति और पत्नी अगर आपस में झगड़े करते हैं, इतने झगड़े करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करते हुए दूर होते हैं। चर्च में जब खड़े रहते हैं ना, तो शादी के समय में एक वाक्य बोलते हैं पास्टर साहब, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। अब यहां पर हम देखते हैं कि लोग अलग करने के लिए आए, उससे पहले पति पत्नी में डिशुम शुरू हो जाती है। पति पत्नी छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अलग 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 होने लगते हैं, और ऐसे अलग होने के कारण सबसे भयानक बात जो हो रही है वो है बीच की दरार में शैतान का आना, और बीच की दरार में शैतान आकर के मिल करके प्रार्थना करने से रोक देता है। पत्नी बराबर खाना पकाती है और थाली में परोस के पति को दे देती है, पति प्लेट खींच करके खा लेता और सरका देता है। एक ही घर में एक ही छत में रहते हैं, लेकिन जब तक हे हमारे पिता नहीं होता तब तक उस घर में प्रार्थना नहीं होती। इसका मतलब है पति और पत्नी को आपस में प्रेम से रहना है, मिल करके रहना है। यदि सेवकाई में भी है मेरे प्रियो, तो भी ध्यान रहे, प्रभु यीशु ने 70 चेले रखे थे। बाइबल बताती है 70 चेलों को भेजा, लेकिन कहां भेजा? 35 जगहों पर भेजा। क्यों? क्योंकि दो दो करके भेजा। दो दो करके भेजा मतलब मिल करके रहने के लिए, साथ में रहने के लिए। जब एक ठोकर खाता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। मिलकर रहने के लिए कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम बोलोगे हे हमारे पिता। परिवार में उसके बाद में पति और पत्नी के साथ में बच्चे हैं। बहुत से घरानों में मैंने देखा कि फैमिली प्रेयर नहीं होती है, और मैं अक्सर इन बच्चों को जो यहां पर जमा होते हैं उनको प्रेयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट बताता हूं कि माता पिता के साथ में बैठना है। बात तो यह होनी चाहिए कि माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बैठे, लेकिन कई घरों में ऐसा भी हुआ है कि मेरे को बच्चों को बताना पड़ा कि नहीं बेटा, मम्मी पापा के साथ में बैठ करके प्रेयर करने का है, मिल करके प्रार्थना करने का है। और जब हम ऐसा करते हैं, केवल तब ही ये प्रार्थना का अर्थ कि हम हमारे पिता कह करके पुकारते हैं। वो हमारा शब्द जो है वो मैं बोल रहा हूं, पत्नी बोल रही है, माँ बाप बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, घर में बुजुर्ग हैं वो भी बोल रहे हैं, घर में आपके ग्रैंड चाइल्ड होगा, नाती पोते होंगे, वो भी बोल रहे हैं। जब सब लोग मिलकर के हे हमारे पिता बोलते हैं, तब स्वर्ग के सिंहासन में वहां पर खलबली होती है। बाइबल में आप पढ़िए, आपको ऐसी जगह मिलेंगी जब उन लोगों ने पुकारा, मिलकर के पुकारा, तो स्वर्ग का परमेश्वर उतर के आया, सुना उनकी। दानियल के मित्रों का देखिए, वे तीनों चारों जन मिल करके प्रार्थना करने लगे। राजा ने क्या सपना देखा था, वो सपना दानियल को दिखा दिया परमेश्वर ने। तो प्रार्थना करना सीखे, हमारे बोलना सीखे, एक दूसरे के साथ में भी अपने सुख और दुख को बांटिए। आपके विश्वासी मित्र जन है, चर्च के लोग हैं, उनके साथ में भी अपनी खुशियां हैं बांटिए, अपना दुख है बांटिए, मिल करके प्रार्थना करें, मिल करके। बाइबल कहती है ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि विश्वासी लोग मिल करके रहें। मिल करके रहने में होता यह है कि जब हम दुआ में कहते हैं हमारे अब्बा, हमारे पिता, आवर फादर, तब वो आवर शब्द का, तब वो हमारा परमेश्वर, हमारा, हम सबका, इस रीति से उस बात का वजन होता है, उसका अर्थ समझता है। इसलिए अब अकेले अकेले दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करना है प्रियो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे घर में एकी हो, तुम्हारे घर में मेल मिलाप हो, तुम्हारे घर में फूट नहीं होना चाहिए, चर्चेस में फूट नहीं होना चाहिए, चर्चेस में गुटबाजी नहीं होना चाहिए, परंतु मिल करके रहो और मिल करके प्रार्थना करो, और तब पुकारो मुझे हमारे, और मैं स्वर्ग से तुम्हारी सुनूंगा। दूसरा शब्द है पिता। हे हमारे पिता।
इस पिता शब्द को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में आप पाएंगे कि पुराने नियम में भी यह पिता शब्द मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर स्वामी था और हम दास थे, लेकिन बाइबल में आपको कई जगह यह मिलेगा, पुराने नियम में भी, कि परमेश्वर भी पिता बन करके रहा है। और यीशु ने ये वाला सिस्टम सिखाया कि वो पिता है, और इसी कारण लोगों ने उसको ब्लास्फेमी के, यानी कि परमेश्वर की निंदा करने के आरोप में उसको फंसा दिया था। मेरे साथ में आइए, बाइबल के कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और उसका 68वां अध्याय 68 और उसका 5वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। तो बाइबल में परमेश्वर के साथ में पिता होने की बात कही गई है, और ये किसके लिए है? अनाथ। अनाथ मतलब संसारिक दृष्टिकोण में जिनका पिता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को हम लोग अनाथ बच्चा बोलते हैं। लेकिन बाइबल बताती है इनको अनाथ मत बोलो, इनका भी पप्पा है, इनका भी एक पिता है, और वो है परमेश्वर। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसके 6वें वचन में चलिए। यहां पर लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। मतलब अभी अभी आया नहीं है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए इसलिए वो पिता नहीं हुआ। परमेश्वर ने एकुलता एक पुत्र दिला म्हणून तो पिता नहीं झाला। अनंत काल का पिता बोलने का मतलब आज भी पिता है, कल भी था और कल भी रहेगा पिता। तो मैं जब उसे पिता कह के पुकारता हूं, तो क्या मैं इस बात को जानता हूं कि मैं परमेश्वर को और उस परमेश्वर को पुकार रहा हूं जो अनंत काल से पिता है, बहुत वर्षों से पहले भी और आगे भी रहने वाला, और आज वो ही मेरा पिता है। और इसी यशायाह नबी की पुस्तक में आइए और उसके 63वें अध्याय चैप्टर 63 और उसके 16वें वचन में से आपको बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला, और प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग, यहां तक कि मुसलमान लोग भी अब्राहम को अब्बा कह के पुकारते, पिता इब्राहिम, फादर इब्राहिम। लेकिन यहां पर हमें बताते हैं अब्राहम तो हमें नहीं जानता। अब क्या यह हो सकता है कि कोई पिता अपने बच्चे को नहीं जानता? अब्राहम नहीं जानता, तो फिर यह कैसा पिता का रिश्ता हुआ? इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि एक पिता है जो तुम्हें जानता है और वो अनंत काल से तुम्हारा है। और अब एक दूसरा शब्द हो गया उसमें कि वो तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो वो ऐसा पिता है जो अनंत काल से है, वो ऐसा पिता है जो तुमको जानता है, वो ऐसा पिता है जो तुम्हारा छुड़ाने वाला है प्राचीन काल से। तो जब हम उसको हे हमारे पिता बोलते हैं, तो ये सारी तस्वीर सामने लाना है कि आपका पप्पा कौन है, पिता कौन है, ये नजर आना चाहिए। अनंत काल का पिता है, छुड़ाने वाला पिता है, मुझको जानता है जो ऐसा पिता है। जब हम उसे इस रीति से पुकारते हैं, समझकर पुकारते हैं, तब वास्तव में हमारी प्रार्थना एड्रेस होती है, तब हमारी प्रार्थना वास्तव में जुड़ती है। पुराने नियम से एक और वचन देखते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31वां अध्याय और उसका 9वां वचन। ध्यान रहे कि यिर्मयाह का 31वां अध्याय वो अध्याय है जिसमें नई वाचा दी गई है। 31वां अध्याय और उसका 9वां वचन, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे,
मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं। अपनी प्रजा के लिए वो खुद पुकार के कहता है, मैं तेरे लिए ये करूंगा, तेरे लिए ये प्रोवाइड करूंगा, तेरे लिए मैं पिता बनकर के रहूंगा और पिता की सारी जिम्मेदारियां। अब जो पप्पा लोग हैं यहां पर, वे जानते हैं कि आप अपने बच्चों को किस रीति से संभालते हैं। देखिए, मरुस्थल से होकर के जब जा रहे थे, 40 साल जब जा रहे थे, उनके पांव को जलने नहीं दिया, बादल बन करके सारी तपिश को सहता रहा और मानो अपने पीठ पर कोड़े खाता रहा, उस धूप की मार को सहता रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे ठंडक में रहे। और रात के समय भी लिखा है, वो आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ चला कि ये डेजर्ट की ठंड में मर न जाए। ये एक पप्पा का प्यार है। और उस पप्पा का प्यार ये भी है कि जब जब उनको भूख लगी, जब जब उनको प्यास लगी, तो पप्पा मानो उमड़ करके उनके लिए देने को तैयार हुआ। वो कह रहा है कि मैं उनको नदी के किनारे किनारे, मतलब जहां हरियाली है वहां, जहां पानी की कमी नहीं है वहां मैं लेकर के चलूंगा, मैं उनका पिता होऊंगा, मैं इस्राएल का पिता। तो जब हम हे हमारे पिता बोलते हैं, तो इस बात को जान के रखिए कि मैं इजराइल के परमेश्वर पिता को पुकारता हूं, जिसने इजराइल को 40 बरस लेकर के चला, हाथों में उठा के चला, लाल समुंदर में से बीच में से लेकर के चला, 40 साल जिसने मन्ना खिलाया और जिसने शत्रुओं के सामने उनको जयवंत किया, भूख लगी तो खाना दिया और चट्टानों से निकाल कर पानी दिया। मैं वो पप्पा को पुकार रहा हूं। जब तक ये सारी बातें हमारे दिमाग में तस्वीर बनकर सामने नहीं रहेंगी, तो हमारा हे हमारे पिता बोलना क्या हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक बार एक संडे स्कूल के बच्चे के साथ में बात चल रही थी और वो हे हमारे पिता की प्रार्थना करता ही नहीं था। बहुत दुखद बात है कि उसके परिवार में उसके पापा से उसको कभी प्यार नहीं मिला, और इसीलिए जब परमेश्वर के लिए वो पप्पा शब्द का इस्तेमाल करना होता है तो वो डर जाता है कि क्या मेरे परमेश्वर पिता भी ऐसा ही एक पिता है। कुछ वर्ष पहले मैं इटारसी में था, वचन सुनाने के लिए वहां बुलाया गया था, और वहां पर चर्च सर्विस समाप्त होने के बाद में लोग प्रार्थना की निवेदन लेकर के पास में आ रहे थे, और कोई यहां से कोई वहां से कोई वहां से अलग अलग जगह से पुकार रहा था। तब एक ऐसी बात हुई कि मुझे लगा कि मेरे पैंट के पास कोई पकड़ के हिला रहा है, और मेरा ध्यान सब ऐसे था, तो मैं देखता जा रहा हूं, और इतने में ऐसा हुआ कि मेरी पैंट कुछ ज्यादा तेज हिलने लग गई, और तब मैंने नजर किया नीचे, तो एक बहुत छोटी सी बच्ची मेरे पांव के पास में खड़ी होकर के कुछ बोलना चाह रही थी। और उस बच्ची की बात को सुनने के लिए मुझे खड़े होने की स्थिति से अपने घुटनों पर आना पड़ा, और मैं अपने घुटनों पर आकर के अपने कान को उसके मुंह के पास में लाया। और आपको मालूम है उस बच्ची ने मेरे कान में क्या कहा? वो बच्ची ने मुझसे कहा, अंकल मेरे पप्पा के लिए प्रार्थना करिएगा, वो घर में रोज शाम को दारू पी करके आते हैं और मेरी मम्मा को बहुत मारते हैं। मैं सभी पप्पा लोगों से आग्रह करता हूं, सारे मम्मा लोगों को भी बात कर रहा हूं मैं, हमारे बच्चों के सामने हम पिता की क्या तस्वीर रखते हैं। तो वो बच्चे ने बोला, मैं कैसे करूं प्रार्थना, मैं परमेश्वर को पिता करके पुकारूं, क्या पिता ऐसा होगा? क्या मेरा पिता मुझको छोटी छोटी बात पर खूब मारेगा, जब मेरी गलती ना हो ऐसा मारेगा, मेरी मम्मा को मारेगा, बना बनाया खाना फेंक देगा, हमें भूखा रहना पड़ेगा, रात भर रोते रहना पड़ेगा खुद अंदर, और हम घर से बाहर निकलकर ठंड में अकड़ते हैं? क्या पप्पा की यही तस्वीर होती है? हे हमारे पिता बोलना बहुत आसान है, लेकिन अपने बच्चों को पिता का प्यार दिखाओ।
बाइबल में पति और पत्नी के लिए जो आज्ञा दी गई है, अक्सर उसके ऊपर भी पति पत्नी झगड़ा करते हैं। जब तो मेरे पास में जब आते हैं तो मेरे से बोलते हैं, एक हस्बैंड ने मेरे को बोला, ब्रदर जरा मेरी वाइफ को समझाइए। मैंने कहा क्या? बोले बाइबल में लिखा है इसको मेरे अधीन रहने का है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है लिखा, उसके साथ में आपके लिए क्या लिखा है? तो बोले मेरे लिए क्या लिखा है? इसका मतलब वो पति ने बिना बाइबल पढ़े पता नहीं किससे सुन लिया कि पत्नी को अधीन रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ में पति की क्या जिम्मेदारी है नहीं सीखा। और बाइबल खोल करके मैंने कहा पढ़ करके बताओ कहां लिखा है। वो भी उसको मालूम नहीं था कि बाइबल में कहां लिखा है। तब जब उसको बताया कि तू पति है और तुझको यह आज्ञा दी जाती है कि तुझको अपनी पत्नी से प्रेम करने का है, और वो वाला प्रेम जो यीशु ने कलीसिया के साथ में किया, जब तू ऐसा प्यार करेगा अपनी पत्नी से तब तेरी पत्नी तेरे अधीन रहेगी। अब यही वाली बात मैं माता पिता और बच्चों के लिए बोल रहा हूं। क्या माता पिता अपने बच्चों से इसी रीति का प्रेम करते हैं? माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे हमारे अधीन नहीं, हमारे अधीन नहीं। अरे कैसे होंगे अधीन? माता पिता को परमेश्वर ने कहा है उनको वो वाला प्यार दो जो यीशु ने कलीसिया को दिया है। जब बच्चे देखेंगे कि पप्पा क्या होता है, तब वो परमेश्वर पिता को रोज पुकारेंगे, सुबह पुकारेंगे, दोपहर को पुकारेंगे, रात को पुकारेंगे, हे हमारे पिता कह करके पुकारना सीख जाएंगे। पुराने नियम में एक और वचन बताना चाहता हूं, मलाकी की पुस्तक में आइए। मलाकी की पुस्तक डांटने वाली पुस्तक भी कहलाती है। बहुत सारी बातों में परमेश्वर गुस्सा है कि तुम लोग मेरे को बहुत सताते हो। दूसरे अध्याय का 10वां वचन, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? हम सबों का, समस्त मसीही मंडली, सारे विश्वासी लोग एक ही पिता नहीं है क्या हमारा? कई बार मैं जब प्रचार करने के लिए जाता हूं तो लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि ब्रदर कौन से डिनोमिनेशन से आते हैं आप? मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले ब्रदर अगर आप पेंटिकॉस्टल होंगे तो हमारे चर्च में आपको बोलने नहीं देंगे। चाहे पेंटिकॉस्टल हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे सीएनआई हो, जो भी हो, बाइबल मलाकी 2:10 में बताती क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? बाइबल छोड़ करके बाकी सारी बातें हम लोगों को मालूम होती है। नागपुर शहर में एक और चर्च है जो भाषा पर बढ़ गया, नाम एक ही है लेकिन एक हिंदी वाला कहलाता, मराठी वाला, अंग्रेजी वाला, और आपस में तालमेल करने जाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या इन सब का एक ही पिता नहीं? क्यों आपस में झगड़े करके बढ़ जाते हैं? बाइबल कह रही है क्या तुम्हारा एक ही पिता नहीं? जब तुम पुकारोगे हे हमारे पिता, तो कैसी सुनी जाएगी प्रार्थना? नहीं सुनेगा परमेश्वर। वो बोलेगा पहले अपनी गुटबाजी खत्म कर, तब मैं तुम्हारा, हम सबका पुकारा हुआ परमेश्वर बनूंगा। जब तुम में ही एक ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, कैसे तुम बोल सकते हो तुम्हारी प्रार्थना मेरे परमेश्वर से जो यीशु ने नहीं सिखाया? हे हमारे पिता, तो हमारा शब्द भी बहुत जरूरी है और जो पिता शब्द है वो भी बहुत जरूरी है। अब इस पिता के शब्द के ऊपर से मैंने गुड फ्राइडे के मैसेज में आप लोगों को एक बात बताया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 8वें अध्याय को खोलिएगा, यूहन्ना 8 और उसका 44वां वचन देखिए कि जब हम पिता को पुकारते हैं तो हमारा पिता हमारी प्रार्थना सुनता है। पर कौन सा वाला पिता है? वहां पर लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब अपनी जिंदगी में झांक करके देखिए, हम भी पुकारते हैं पिताजी। अब पता लग गया 2 पप्पा लोग हैं, तो जब हम कहेंगे हे हमारे पिता, तो कौन सा वाला पिता दौड़ करके आएगा? यदि हम अपनी लालसाओं के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, यदि हमारी इच्छाएं, यदि हमारी प्रार्थना में
हमारी इच्छा दिख रही है, प्रभु जी मुझको ये चाहिए। अब उसमें भी अच्छी अच्छी इच्छा होती है भैया, अब पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास में आ रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों में भी देखिए मनुष्य कितना स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए करके मांग रहा है। ये है हमारी लालसाएं, और इन लालसाओं को पूरा करने के लिए हम जा करके मांग रहे अपने पिता से, लेकिन परमेश्वर पिता के साथ में हमारा संबंध नहीं है। हमारे पप्पा, रियल पप्पा जो है उसके साथ में संबंध नहीं है, परंतु संसार के सरदार को अगर पप्पा बना लिया है तो ये व्यक्ति यानी कि ये शैतान जो झूठ का पिता है वो ही हमको देने लग जाता है। तो जब तक हमें सत्य का आत्मा नहीं आता, जब तक हमें सत्य नहीं आता है, तब तक झूठ निकलता नहीं है। और इसलिए झूठे मन से जो प्रार्थना निकलती है वो झूठ का पिता सुनता है, वो झूठ का पिता शैतान सुनता है। इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है, समझ करके प्रार्थना करना। हे हमारे पिता, बहुत गहरा अर्थ होता है जब समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या हुआ, जब समझ में आ जाएगा कि पिता क्या हुआ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार में वापस आते हैं, उसके 6वें अध्याय में। और प्रभु यीशु ने कहा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। आपकी बाइबल में अब आगे क्या लिखा है? यदि आप हिंदी बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखा है तू जो स्वर्ग में है, और इसका पहला शब्द है तू। अभी मैं हिंदी साइडर लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मराठी में तू बोलने का अर्थ अलग निकलता है और हिंदी में तू बोलने का अर्थ बहुत अलग निकलता है। सीबीसी में जितने बच्चे आते हैं वे जब इस प्रार्थना को करते हैं तो वो इस रीति से करते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, और इस रीति से पूरी प्रार्थना करते हैं। तो एक घटना बताना चाहूंगा, जब शुरू शुरू में कुछ बच्चों ने आकर के प्रार्थना को इस रीति से करना सीखा तो घर से हमको फोन आया, हमारे बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाना। और कौन सी गलत बात सिखा दिए? तो बोले आपने बच्चों को सिखा दिए, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने आप क्यों लगा दिए? और मुझे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बहुत समय लगा, मतलब उनको कन्विंस कराने के लिए, जब तक कि उस माता पिता ने इस बीच में जाकर के उन्होंने अपने पासबान से भी पूछ लिया, और पासबान ने भी कह दिया खबरदार हो जाओ ऐसे लोगों से जो बाइबल में मिलावट करते हैं, और इन लोगों की कभी नहीं सुनना। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप नहीं आना चाहते हैं, पर प्रार्थना तो यहां पर इसी रीति से करेंगे। वो बोले नहीं, हमने अपने बच्चों को बताया कि तू ही बोलना। हमने कहा ठीक है। तो वो बच्चा आया, और फिर एक दिन जब क्वेश्चन आवर चल रहा था तो सब लोगों के सामने उस बच्चे ने, क्योंकि उसने पप्पा की भी सुन लिया था, पास्टर अंकल की भी सुन लिया था, और इसलिए खड़े होकर के पूछा कि अंकल आप हमको आप वाली प्रार्थना क्यों सिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा आप अपने घर में अपने मम्मा पापा से बात करते हो क्या? उसने कहा हाँ करते हैं। मैंने कहा अगर सुबह सुबह आपके पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं और आपको पूछना है तो आप क्या बोलते हो उनको? तो उस बच्चे ने बोल के बताया पप्पा आप कहां जा रहे हो? मैंने बोला एक मिनट, तुम अपने पापा से ये क्यों नहीं बोलते ए पप्पा तू कहां जा रहा है? तो बोले अंकल ऐसी कैसी बात करते, मैं अपने पापा से डिसरिस्पेक्ट से बात करूं क्या? मैंने बोला अनादर होता है क्या तू बोलने से? तो बच्चा चुप हुआ, और बच्चे ने उस बात को ग्रहण किया, और बच्चे ने कहा कि मैं आज के बाद अपने परमेश्वर को आदर से पुकारूंगा। मेरे प्रियो ये शब्दों का सिर्फ खेल नहीं है, मैं बच्चों को आप बोलना इसीलिए सिखाता हूं कि बच्चे परमेश्वर का आदर करना सीखे। जब किसी को संसार में तू तेरे से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं निरादर करने के लिए तू बोला जाता है, लेकिन अपने मां बाप से और बुजुर्गों से जब बात करें तो आप लगाते हैं। तो फिर जब परमेश्वर से बात करते हैं और तू से बात किया तो मन में क्या इच्छा आती है? और इसीलिए सीबीसी में आने वाले सारे लोग, बड़े लोग भी अब तो
हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, और आपका नाम पवित्र माना जाए, इस रीति से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। उसके बाद का शब्द है आप जो स्वर्ग में हैं। अब आप किससे बात कर रहे हैं सोचिए। आपका पिता यहां कोई धरती पर नहीं है। आप धरती वाले किसी पप्पा से बात नहीं कर रहे हो। चर्चेस में फादर होते हैं, रोमन कैथोलिक चर्चेस में भी फादर होते हैं, और रोमन कैथोलिक हेड जो होता है वो पोप होता है। पोप यानी पापा, यानी फादर, बड़ा फादर। लेकिन बाइबल इसीलिए हमसे कहती है पृथ्वी पर और किसी को पप्पा नहीं बोलने का है। प्रभु यीशु ने हमको बताया कि तुम सबका एक ही पिता है और वो है परमेश्वर, और जब तुम प्रार्थना करोगे तो यही कहना, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है। तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो स्वर्ग की अथॉरिटी है। ध्यान रहे, जब एक बच्चा भी अपने टीचर से बात करता है तो मैंने देखा खड़ा हो जाता है। मैंने तो ऑफिसेस में भी देखा है, फोन आने पर अगर फोन किसी जनरल मैनेजर का आया है, मैंने देखा है लोग अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं। देखा नहीं उस व्यक्ति ने, लेकिन पता नहीं इतना आदर कि वो खड़े होकर के बात करते हैं फोन पर भी। हम लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ में चर्चेस में एक दूसरे को आदर देते हैं। अब हम जिससे बात कर रहे हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, आप उनसे बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे। लेकिन आज जो प्रार्थना सीख रहे हैं उसमें यीशु ने बताया, मत भूलना तुम स्वर्गीय पिता से बात कर रहे हो। यानी पूरे संसार में जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनमें सबसे सर्वोच्च, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग पर विराजमान, अत्यंत ऊंचे पर विराजमान। यानी इस बात की एक तस्वीर अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ में यशाया नबी की पुस्तक निकालिएगा, और उसमें यशाया के 6वें अध्याय में है जहां पर उसको स्वर्ग का दर्शन होता है। और वहां पर देखिए, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख 2 पंखों से अपने मुंह को ढांप दिए, 2 से पांव को भी ढाक दिए, 2 से उड़ रहे हैं, एक दूसरे को पुकार पुकार करके कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और उनके शब्दों से देवड़ियों की नींव डोल उठी है, भवन धुएं से भर गया है। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मैं और आप तो स्वर्ग के सिंहासन के पास में ऐसे ही चले जाते हैं और ऐसे प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर से आमने सामने बात कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में मैं प्रभु के लोगों को देख रहा हूं कि जब जब वो परमेश्वर के सामने आए या परमेश्वर के स्वर्गदूतों की भी सामने आए तो धड़ाम से गिर गए। निर्गमन के 3 अध्याय में देखिए, मूसा परमेश्वर के साथ में बात कर रहा है और वो भी झाड़ियां हैं, सिर्फ जलती हुई झाड़ियों के बीच में है। और जब वहां से खबर लगी कि मैं तो याकूब का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मूसा अपने सर को ढांक लेता है, अपने आप को झुका लेता है, अपने घुटनों के बीच में अपने सर को दबा लेता। हाय, यशाया कहता है, हाय मैं मरा। लेकिन हम कितनी आसानी से यूं ही बोल जाते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में। रटी हुई प्रार्थना नहीं करना है। समझो कि यीशु ने कहा इस रीति से करना, हमारे को समझ के करना, पिता को समझना, और यह भी कि वो स्वर्गीय है, उस बात को लेकर के करना। यशाया नबी की पुस्तक में ही उस बात को, तू जो स्वर्ग में है और इसीलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए।
तेरा नाम पवित्र माना जाए। यशायाह नबी की पुस्तक कह रहा हूं 7वां अध्याय 14वें वचन में आप लोग इस भविष्यवाणी के शब्द को जानते हैं, जब कहा गया कि परमेश्वर यहोवा ने खुद कहा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल रखेगी। पैदा होने से पहले ही नाम डिसाइड कर दिया गया। आज मैं और आप हमारे पिता को जो स्वर्ग में है उसको पुकारते हैं और कह रहे हैं, पहला वाक्य है ये प्रार्थना का, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अभी हमने सेकंड वाक्य की तरफ या प्रार्थना की तरफ बढ़े नहीं, अभी एड्रेस हुआ है और उसमें हमने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, इस बात को जानिए कि परमेश्वर की नजर में नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जैसे यीशु का नाम खास तौर से पड़ा, और यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 62वें अध्याय 2 वचन में और उसी रीति से प्रकाशित वाक्य और उसके 2 अध्याय 17वें वचन में आप यही चीज पाएंगे कि परमेश्वर एक दिन हमको एक नया नाम देने वाला है। परमेश्वर के लिए, मेरे और आपके लिए एक नाम, एक जरूरी नाम, एक व्यवस्थित नाम जो परमेश्वर हमको देगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो सफेद पत्थर को हाथ में दे रहा है और उसके साथ में एक नया नाम दे रहा है। सफेद पत्थर से तात्पर्य है कि तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हें अपने राज्य में लेता हूं, आओ और तुम्हारा ये नया नाम होगा। यदि सुसमाचार में प्रभु यीशु को देखे तो वो शिमोन से जब मिलता है उससे कहता है, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू अब से कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और इस नाम के साथ में जुड़ा है महत्व। उसको पतरस क्यों बोला? पेट्रोस, चट्टान, और उसके अनुसार उसका जीवन। तो जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, उसके नाम को पवित्र होने के लिए पुकारता हूं, तो पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि क्या मैं उसके नाम को जानता हूं। अब आप कहेंगे हाँ, नाम तो हमको पता है, उसका नाम यहोवा है। यहूदी लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते, और आपको मालूम है किस लिए नहीं लेते? जो 10 आज्ञाएं मिली थी उसमें से तीसरी आज्ञा कहती है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। यू शैल नॉट टेक इन वेन द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। गलत तरीके से मत लेना या गलत बातों के साथ में जोड़ करके मत लेना। आप लोगों को जानकर के ताज्जुब होगा कि हम परमेश्वर को कब कब पुकारते हैं। अब आप अगर ऐसा करते हैं तो अब इन चीजों को रोकना पड़ेगा। आप प्रभु यीशु का नाम कब पुकारते हैं? मैंने लोगों को देखा है जब उनको छींक आती है तो भी प्रभु यीशु को पुकार लेते हैं। बताइए किस लिए? तो सतर्क रहने का है। अब यहूदी लोगों को यह सिखाया गया है कि किसी भी बात में बाय गॉड, कुछ परिवार के लोगों को मैंने देखा सच बोलना चाहते हैं ना तो बाय गॉड ऐसा ही है, बाय गॉड ईश्वर ऐसा ही है, और बात बात में ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ जीसस, ओ जीसस, इस प्रकार से बोलने को तकिया कलाम बना लिए हैं। यानी परमेश्वर को जानते नहीं वो अलग, नाम जानते नहीं वो अलग, लेकिन परमेश्वर के नाम को इतना हल्का, इतना सस्ता बना लिए कि जरा जरा सी बात में जीसस ऐसे पुकारते हैं जैसे बड़ी पहचान है उसके साथ। इन सब बातों से बचिए। बाइबल में परमेश्वर का जो प्रार्थना हम लोगों को यीशु ने सिखाया उसमें हमको पहला वाक्य बताया कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसलिए पहले मुझको उस नाम को समझना है, उस नाम की पवित्रता को हमें समझना है। जब हम ये बात को जानेंगे तब हम वास्तव में परमेश्वर के अधिकार को अपने पास में लेते हैं। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हम लोग पहले ही स्टेप पर फेल हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमको ये बताया है, यहां से स्टार्ट करना, स्वर्गीय पिता को कहकर पुकारना, हमारे पिता, उससे कहना कि आप जो स्वर्ग में है, हम आपका नाम पवित्र माना जाए। कहते हैं अब परमेश्वर का नाम पवित्र माने जाने की बात है।
आपको मालूम है एक समय था जब सर्वोच्च में केवल परमेश्वर का नाम था, उसका नाम काफी था। और मूसा से जब कहा गया कि तू जा और इजरायलियों को छुड़ा करके ला, तो वो कहता है मैं राजा के सामने क्या खड़े रहकर बोलूंगा, किसने भेजा, तेरा नाम मुझको चाहिए। उस नाम में वो ताकत है जो हमें छुड़ाता है। हम लोगों ने इस बाइबल स्टडी के जस्ट पहले एक गीत गाया था, तेरा नाम कितना अद्भुत है, तेरा नाम कितना मीठा है, तेरा नाम कितना शक्तिशाली है, तेरा नाम छुड़ाने वाला है, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम कितना ऊंचा है। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा है जब समझ लेते हैं, तब हम वास्तव में इस प्रार्थना को कर सकते हैं। भजन संहिता के 138वें अध्याय के दूसरे ही वचन में लिखा हुआ है, 138 और उसका सेकंड वाला वचन, तूने अपने वचन को, मैं उसी वचन का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और जब तक ये वचन पहुंचने का था लोगों के पास, प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर के वचन को लेकर के लोगों के बीच में आया, तब तक केवल नाम ही था जो सर्वोच्च था। उसके नाम को जानना ही पुराने नियम की सारी बात थी कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। जब हम परमेश्वर को जान जाते, उसके साथ चलने लगते हैं, तो हम वास्तव में परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के नाम का आदर मेरे जीवन से शुरू होना चाहिए, और जब मेरे जीवन से शुरू होता है, तब मेरे मुंह से यह प्रार्थना निकल सकती है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब ध्यान देखिए, बाइबल कहती है एक ही जुबान से तुम गलत बातें भी बोलते हो और मीठी बातें। क्या एक ही कुएं में मीठा पानी खारा पानी दोनों निकल सकता है? कतई संभव नहीं है कि एक ही सोते में से मीठा और खारा दोनों पानी निकले। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से तुम मुझको पवित्र कहते हो, क्या तुम पवित्र हो? पुराने नियम और नए नियम दोनों जगह ये वचन हमको मिलता है। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और हम प्रार्थना का पहला वाक्य कह रहे हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं आज के लिए 5 मिनट और बोल करके फिर समाप्त करूंगा, और मैं पवित्रता के ऊपर थोड़ा 5 मिनट बोलना चाहता हूं। बाइबल में पवित्रता शब्द जो है ये बहुत बार आया है, यानी 600 से ज्यादा बार। और जो बात मुझको निर्गमन की पुस्तक में दिख रही है, 26वां अध्याय और उसके 33वें वचन में, वहां पर मिलाप वाला तंबू बनाया गया। और मिलाप वाला तंबू जब बनाया गया तो पवित्र स्थान था, और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। यानी बाहर का आंगन है, उसमें भी साधारण लोग नहीं आ सकते हैं। उसके बाद एक पवित्र स्थान है जिसमें याजक को एक खास तरीके से ही प्रवेश करना है, और फिर उसके बाद एक पर्दा है, और उसमें भी प्रवेश करने के बहुत ही कड़क नियम होते थे। और इस पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान था। मैं और आप जब स्वर्गीय परमेश्वर को पुकारते हैं तो मानो हम स्वर्गीय सिंहासन के पास में जाते हैं। अब इब्रानियों की पुस्तक के 9वें अध्याय में जरूर लिखा है कि आज हमारे पास ये हिम्मत है, हम हियाव बांध करके परमेश्वर के पास सिंहासन के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया। परमेश्वर ने उस सेपरेशन को दूर कर दिया, लेकिन उस अति पवित्र स्थान में पहुंचने के नियम नहीं बदला है। पहले तो केवल महायाजक जाता, साल में एक बार जाता, अपने साथ लहू को लेकर के जाता उस स्थान में जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती, और वहां पर याचना करता, प्रार्थना करता, विनती करता, पापों की क्षमा मांगता, और परमेश्वर जब ग्रहण करता उसके बाद पीछे निकल पाता। ये तरीका आज भी नहीं बदला, सिर्फ इतना खुल गया कि मैं भी अब पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूं। तो क्या मैं इन बातों को जानकर, इन बातों को फॉलो करके, इन बातों को नियमबद्ध अपने जीवन में उतार करके परमेश्वर के सामने पहुंचता हूं?
यदि ऐसा करके पहुंचता हूं तब वास्तव में मैं बोल सकूंगा, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। अगर मैं खुद ही अपवित्र करता हूं तो मैं लोगों को नहीं बता सकता पवित्र मानो, या मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता कि तू पवित्र किया जाए। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, तू जिस स्थान में खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो तुरंत उसने अपनी जूतियां उतार दिया। परमेश्वर ने कहा था, जूतियां उतार। आज मैं और आप अपनी गंदगी लेकर के क्या परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है, तू मेरे से बात कर रहा है, तू सिंहासन के सामने आके बात कर रहा है, तू पवित्र स्थान में है, तेरी गंदगी दूर कर। जब हम अपनी गंदगी को दूर करेंगे, केवल तभी तो हम बोल पाएंगे, हे पिता, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। इन बातों को हमें अपने जीवन में बहुत लेने की आवश्यकता है। मैं एक और वचन निर्गमन की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय और उसके 29वें वचन से बताना चाहता हूं। ये भी उसी के भीतर की बातें हैं, मिलाप वाले तंबू के अंदर की बातें हैं। यहां पर लिखा है, जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। मैंने बड़े तेजी से पढ़ लिया। जब तेजी से वचन पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं समझता। समय एक्चुअली कम है, इसलिए फास्ट पढ़ रहा हूं, पर जरूरी बात है। पवित्रता के ऊपर बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुने। जब जब हारून की जगह आज हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको याजक बनाया है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं परमेश्वर के सामने जाके बात करने के लिए? तो आज जब जब मैं पवित्र स्थान में प्रवेश करता हूं, तब तब न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिख करके प्रवेश करना है, ताकि परमेश्वर के सामने इन नामों का स्मरण रहे। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो दो बातें बताइए, किसके लिए प्रार्थना हो रही है? हारून क्या खुद के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता था? हारून का क्या खुद का घराना नहीं था? उनकी क्या परिवार फैमिली नहीं थी? क्या उसके बच्चे नहीं थे? लेकिन हारून दिखे इससे पहले परमेश्वर उसकी छाती पर एक चपरास देखता, एक ऐसा प्लेट देखता जिसके ऊपर 12 पत्थर खुदे और उन 12 पत्थरों पर 12 गोत्रों के नाम लगे हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर चाहता है आज भी कि उसके लोग इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। क्या जब हम, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, ये वाक्य पूरा बोल देते हैं, क्या थोड़ा सा भी अंदाज आता है कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे रिश्तेदारों के लिए। आमीन। जब जब हारून प्रवेश करेगा, जब जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने आओगे, जब जब पवित्र स्थान में आओगे, देखिए पवित्र रहना सीख रहे हैं हम लोग। पवित्र स्थान में जब भी आओगे तो जूते उतारने हैं, अपनी गंदगी उतारनी है, अपने पापों को अंगीकार करके दूर करना है। उसके बाद तुम्हारे सामने, तुम्हारी बोली के पहले तुम्हारी इच्छा जाहिर हो, तुम्हारे हृदय पटल पर क्या लिखा है वो जारी हो। क्या तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे? क्या परमेश्वर की प्रजा के लिए प्रार्थना करोगे? आप में से बहुत से लोग शायद यरूशलेम घूम के आए हैं। एक टूर निकलता है जो हमको यरूशलेम लेकर के जाता है, इजिप्ट भी घुमाता है, आसपास की जगहों को। आपको मालूम है, अधिकांश लोगों का ये ट्रैवल का टाइटल जो होता है वो होता है होली लैंड टूर, यानी पवित्र नगरी का या पवित्र भूमि का सैर करने के लिए जाना। परमेश्वर का सिंहासन अति 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 पवित्र स्थान में है, जिसके लिए महायाजक हारून के लिए भी नियम है और ये नियम बदला नहीं है। आज भी जब हम जा रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है पवित्रता के साथ में जाने के लिए और सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है, विशेष करके परमेश्वर की प्रिय प्रजा के लिए। इसलिए नहीं कि यरूशलेम या इजराइल देश बड़ा पवित्र देश है,
बाइबल ही पढ़े तो हमको मालूम पड़ता है इजराइल में कितनी भयानक मूर्ति पूजा हुई है, परमेश्वर कितनी बार गुस्सा हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये परमेश्वर की प्रिय प्रजा है। और यदि आप इजराइल के लिए प्रार्थना करेंगे तो बाइबल आपके लिए कहती है कि जो इजराइल को आशीष देता है मैं उससे आशीर्वाद देता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 3रा वचन। यदि हम ब्लेस करते हैं तो परमेश्वर हमको ब्लेस करता है। हमें प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें सीखनी है। आज हमने जो स्टार्ट किया है और पहला वाक्य देखा है कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। मैंने ये चीज शुरू करके दी है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात पर और मनन करें ताकि इसके एक एक वाक्य को हम लोग समझ करके प्रभु की सिखाई प्रार्थना का तरीका सीखें, समझ कर सीखें। शायद बहुत सारे लोगों के प्रार्थना के उत्तर न मिले के उत्तर मिल जाएंगे और हमारे बंधन खुल जाएंगे, और जब ऐसा होगा हमारी प्रार्थना हमारा पप्पा स्वर्गीय पिता सुनेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवते सामर्थी प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने हारे परमेश्वर, हम बड़ी दीनता के साथ में आपके पास में आते हैं और अपने सारे गुनाहों का इकरार करते। प्यारे प्रभु, हमने कई बार आपको दुख दिया है, हमने कई बार आपको सताया है, हमने कई बार आपके नाम को व्यर्थ ले लिया और बिना सोचे समझे आपका नाम लिया। प्रभु, हमने उन 10 आज्ञाओं में से उस तीसरी आज्ञा को न जाने कितनी बार तोड़ा है। प्रभु जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आना चाहते हैं, आपके सिंहासन के करीब आना चाहते हैं, जहां पर तो स्वर्गदूत भी अपने पांव को ढांक लेते हैं। प्रभु जी, हम पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं, हम अपनी जूतियां उतारना चाहते हैं, हमारे जीवन की सांसारिक गंदगी को निकाल के दूर करना चाहते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। प्यारे प्रभु जी, आप कहां रहेंगे? आपका वचन हमसे कहता है मैं तुम्हारी देह के मंदिर में रहना चाहता हूं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी यह विनती आज भी सुनाई देती है कि आप दरवाजे पर खड़े हो, खटखटाते हो, आप हमसे बात करने के लिए हमारे अंदर आना चाहते हो। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने दिल के दरवाजे को, हमारे जीवन के दरवाजे को, हमारे परिवार के दरवाजे को, हमारी कलीसिया के दरवाजे को आज खोलते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप आइए और हमें सिखाइए कि प्रार्थना कैसे करना है। आपने अपने चेलों को सिखाया है। प्यारे प्रभु, आप हमें समझा करके सिखाइए कि प्रार्थना किस रीति से करें। प्रभु जी, आज हमने सिर्फ जाना कि आप हमारे हो, हम सबके हो, हम मिल करके प्रभु जी आज अलग अलग स्थानों से लोग जुड़ करके हैं, आप हमारे पिताजी हैं। हे प्यारे प्यारे पिताजी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान हैं और स्वर्गदूत आपकी स्तुति में पवित्र 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 परमेश्वर पुकारते हैं। हम भी आपके नाम को ऐसे ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम आपके नाम को पवित्र ठहराते हैं। हे प्रभु जी, आपने हमारे लिए भी एक नया नाम चुन के रखा है। जब हम आपके आंगन में प्रवेश करेंगे, आप हमें एक नया नाम दोगे। हे प्यारे परमेश्वर, उन आशीषों के लिए जो हमें मिलने वाली है हम देख सकते हैं, विश्वास से देख लेते हैं उन आशीषों को। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आने वाले दिनों में इस प्रार्थना को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, रोज हमें सिखाइए। हमसे कहां गलती हो रही थी प्रभु, हमें सिखाइए, डांटिए, समझाइए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार एक सामर्थी जीवन बिता सके। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।